Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स के अंदर। बच्चों गुजरात एजुकेशन बोर्ड जीएसईबी के अंदर हमने फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जर्नल, जिसके अंदर बच्चों जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसकी जनरल एंट्री करते हैं। आज आपके सामने है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे हम नहीं ले सकते, वीडियो के अंदर लिमिटेड पोर्शन आता है, तो पेज नंबर 102 पे आप गुजरात गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जर्नल बुक ऑफ श्री प्रांजल, जो ऑनर है उसका नाम प्रांजल है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, ये मात्र नॉलेज के लिए। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें वर्क करना है। अब जर्नल के अंदर एंट्री करनी हो बच्चों, तो हमें सबसे पहले रिपीट करना होगा जर्नल का मीनिंग। जर्नल का मीनिंग क्या है? A recording process of accounting transaction on the basis of rules debit and credit in the first book of accounts is called journal। तो जर्नल बच्चों अकाउंट की फर्स्ट बुक है जिसके अंदर सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के आधार पर रिकॉर्ड होते हैं। हम जर्नल के अंदर जो भी सिस्टम यूज करेंगे उससे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। जर्नल को बच्चों दूसरी भाषा में नोट या डायरी बोला जाता है। एमसीक्यू में आ सकता है। जर्नल इज द ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और जर्नल वर्ड बच्चों लैटिन लैंग्वेज पे से आया हुआ है और उसमें जर वर्ड उसका मीनिंग होता है डे, वो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको वोकैब्युलरी याद रखनी है। तो जर्नल फर्स्ट बुक है अकाउंट की, जर्नल फंडामेंटल बुक है, जर्नल ओरिजिनल बुक है। जर्नल का मीनिंग होता है नोट या डायरी। जर्नल वर्ड लैटिन लैंग्वेज पे से आया, उसमें से जर वर्ड का मीनिंग होता है डे, डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। और बच्चों जर फ्रेंच वर्ड है, इतना याद रखना है। अब बच्चों अकाउंटिंग करने के लिए फिर से एक बार मैं क्विकली रिपीट कर लेता हूँ। आपको अकाउंट के 3 टाइप पता होने चाहिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल। पर्सनल के अंदर बच्चों कोई भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव, उसके अकाउंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। और उसका रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई बेनिफिट रिसीवर हो बच्चों तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, बेनिफिट गिवर पर्सन हो तो क्रेडिट साइड। सेकंड है रियल अकाउंट, जिसके अंदर आपको बच्चों गुड्स या असेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, जिसका रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी गुड्स या असेट बिजनेस में कम्स इन आएगा तो आप उधार करोगे, जाएगा तो क्रेडिट करोगे। थर्ड नॉमिनल अकाउंट के अंदर बच्चों इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉस या गेन आपको लेना है। उसका सिंपल रूल्स है डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। चलो बच्चों, अब मैं टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बुक की कॉपी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। प्रांजल की बुक में हमें जर्नल लिखना है। जर्नल बुक ऑफ श्री प्रांजल। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर। अब इसके अंदर बच्चों डेट नहीं है तो हम ट्रांजेक्शन वाइज एंट्री करेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, डेट की जगह पे नंबर 1 सीरियल नंबर लेंगे। मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस अ बिजनेस। इसके बाजू में बच्चों अगर आपको होमवर्क करना हो तो होमवर्क में आप इलस्ट्रेशन 1 ऑलरेडी आगे देख चुके हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों बिजनेस का ऑनर है, उसने 10,000 रुपीज़ बिजनेस में एंटर किए, बिजनेस के अंदर ब्रॉट डाउन किया और बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस का ऑनर कुछ भी बिजनेस में एंटर करे बच्चों तो उसे बोला जाता है कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ऑनर। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर कैश आया बच्चों। कैश एक प्रकार के एसेट्स है, कैश कम्स इन, तो आप सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट करोगे, कैश रिसीव होगा, कैश डेबिट। अब ये पैसे किसने दिए बिजनेस को? ऑनर ने दिए। ऑनर इज बेनिफिट गिवर। पर ऑनर अकाउंट बच्चों हम क्रेडिट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ऑनर कुछ भी बिजनेस में दे, गुड्स दे, फर्नीचर दे, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कैपिटल। तो एंट्री ऐसे होगी बच्चों, ऑनर ने बिजनेस के अंदर कैश डाला, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड एज अ कैपिटल। ऑनर गिवर है तो थोड़ी जगह छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ऑनर कितना कैश लाया बच्चों? तो बिजनेस के अंदर एंटर हुआ है मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज़, तो 10,000 डेबिट के सामने और 10,000 क्रेडिट के सामने लिखना है। और बच्चों बिंग नरेशन इसका इंपॉर्टेंट नोट्स वो यहाँ लिख देते हैं। बिंग कैश ब्रॉट बाय ऑनर ऑफ बिजनेस। और कुछ समझना है बच्चों तो इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वही लिख दो तो भी चलेगा। ये हो गया आपका एंट्री नंबर 1। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
जर्नल ऑफ ट्रांजल, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, ऑनर गिवर है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 2 आगे रीडिंग कर रहे हैं बच्चों। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश। आपने बिजनेस के लिए बच्चों 5,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। गुड्स किसे बोला जाता है? तो बिजनेस में बच्चों जो ट्रेडिंग पर्पज से यूज होता है, जिसका आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसका आप परचेज करो फिर बिजनेस के अंदर ही सेल करो, तो इस प्रकार के आइटम को, जैसे आपकी मोबाइल की शॉप और मोबाइल ला रहे हो तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। एक्टिवा का शोरूम एक्टिवा बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स। क्लियर? तो इस प्रकार के आइटम को गुड्स बोला जाता है। आपने गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स का रूल्स है गुड्स कम्स इन गुड्स अकाउंट डेबिट, पर यहाँ बच्चों गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते हम। गुड्स जब भी बिजनेस में कम्स इन होगा, याद रखो बच्चों, गुड्स आपने खरीदा है इसलिए उसका रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनल वर्ड है परचेज अकाउंट। और जब भी गुड्स गोज आउट हो तो उसके लिए आपको गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। तो गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट क्रेडिट। और आपने बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ऑन कैश, तो ट्रांजेक्शन कैश हुआ, परचेज किया, कैश गोज आउट, कैश जाएगा तो आप क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? बोलनी हो तो गुड्स कम्स इन, उसके लिए हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने का गुड्स आया बच्चों? तो हमने गुड्स परचेज किया है आई थिंक 5,000 रुपीज़, ये लिखा 5,000 टू कैश गोज आउट, कैश में परचेज किया टू कैश अकाउंट, वैल्यू 5,000, ब्रैकेट में बीइंग करके नरेशन लिखे, इंपॉर्टेंट नोट्स, बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश। 5,000 रुपये का गुड्स हमने बच्चों कैश में खरीदा। गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये रियल अकाउंट का रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स बच्चों बार बार मेमोराइज करो। किसी को भी दिक्कत हो मैं फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 ड्यूल इफेक्ट, 4 लेक्चर्स मैंने एप्लीकेशन में ऑनलाइन रखे हो, चारों लेक्चर देख लो। जितना आप बच्चों सेकंड टॉपिक अच्छा किया होगा उतना जर्नल में आपको मजा आएगा। आगे जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। अब बच्चों ट्रांजेक्शन में क्लियर वर्ड लिखा है क्रेडिट, यानी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। अगेन बच्चों हमने गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा? 8,000 रुपीज़ का। तो सेम रूल्स, परचेज करो कैश से या क्रेडिट से, गुड्स कम्स इन। तो सबसे पहले बच्चों गुड्स आएगा तो आप डेबिट करोगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने का गुड्स खरीदा आपने? तो हमने इस बार बच्चों परचेज किया है 8,000। क्या अब बच्चों कैश गया? नहीं, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। किसने हमें गुड्स दिया? राजन ने। तो जब बच्चों कोई पर्सन का नाम रिलेटेड हो, पर्सन ने आपको गुड्स दिया यानी राजन बेनिफिट गिवर है, तो पर्सन का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। राजन गिवर है बच्चों, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। टू थोड़ी जगह छोड़ी, राजन अकाउंट क्रेडिट, पर यहाँ क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना है बच्चों, वैल्यू 8,000। और नरेशन में हम बीइंग करके लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम राजन। कुछ समझना है बच्चों तो आप कॉपी करके पूरा नरेशन ट्रांजेक्शन में लिख सकते हो। ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लो। तो ये हो गई बच्चों आपकी अफलातून 3 एंट्री। सबसे पहले आपने कैपिटल एंटर किया, फिर गुड्स कैश में खरीदा, फिर गुड्स क्रेडिट में खरीदा। अब बच्चों आगे जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4। यस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चों, बोर्ड पे लिमिटेशंस होती है तो उसको ध्यान में रख के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुड्स ऑफ ₹2,000 गिवन फॉर डोनेशन। आपने बच्चों किसी को दान में गुड्स दिया, तो सबसे पहले बच्चों डोनेशन आपने पेमेंट किया, यानी उसके पास से पैसे नहीं, पर आपने गुड्स खरीदा होगा तो पेमेंट किया होगा। तो गुड्स को डोनेट करना आपके लिए एक्सपेंसेस है। डोनेशन क्या है बच्चों? इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहाँ आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल का रूल्स क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस डेबिट करोगे। कौन सा एक्सपेंस है? डोनेशन एक्सपेंस। तो यहाँ डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब गुड्स गोज आउट। अब आपको अब भी मैंने समझाया, कोई भी कंडीशन में गुड्स परचेज करते हो, कम्स इन तो परचेज डेबिट, गुड्स सेल करो, गुड्स गोज आउट तो सेल क्रेडिट। पर बच्चों गुड्स अगर सेल के सिवा कोई भी कंडीशन में जाता है, जैसे गुड्स गॉन बाय डोनेशन, गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गॉन बाय फायर, गुड्स गॉन बाय डिस्ट्रॉयड, सेल के सिवा कोई भी कंडीशन में गुड्स जाएगा बच्चों तो आपको प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। तो आपको सेल वर्ड नहीं लिखना है, ऐसे याद रखो। अदर देन सेल में गुड्स जाए, सेल के सिवा कोई भी कंडीशन में गुड्स जाए तो कॉस्ट प्राइस पे जाता है परचेज अकाउंट क्रेडिट। कैसे याद रखोगे? अदर देन सेल या परचेज गुड्स जाएगा तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? तो आपने गुड्स डोनेशन में दिया, डोनेशन एक्सपेंस है तो सबसे पहले डोनेशन अकाउंट डेबिटेड। कितना डोनेशन दिया गुड्स में? 2,000 रुपये का हमने दिया, 2,000 डेबिटेड
टू थोड़ी जगह छोड़ के गुड्स गोज आउट ऑन कॉस्ट प्राइस, सो बच्चों परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। इस प्रकार से बच्चों अदर देन सेल याद रखो, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखना हो तो इंपॉर्टेंट नोट, बीइंग गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन ऑन डोनेशन, अपने डोनेशन के द्वारा 2000 रुपये का गुड्स गया। 5 नंबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000, आपने शिवानी को ऑर्डर दिया, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों गिवन ओनली ऑर्डर। अब यहाँ देख रहे हो बच्चों आपने ऑर्डर दिया है पर अभी गुड्स रिसीव नहीं हुआ, गुड्स का पेमेंट भी नहीं किया है, तो ये ट्रांजेक्शन को खाली ऑर्डर दिया है बच्चों, देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैश, तो इसे कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या कहोगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो बच्चों उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, क्लियर। खाली ऑर्डर आपवा दी बच्चों, कैश पे या गुड्स पे कोई असर नहीं, गुड्स रिसीव हो तो आपको एंट्री करनी है, देखना आगे आएगा। 6 नंबर, अब देखो बच्चों आ गया, शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर। अब शिवानी ने बच्चों गुड्स डिस्पैच कर दिया, यानी हमने गुड्स खरीदा था बच्चों वो आ गया, अब हमारे पास गुड्स आया, कितने का गुड्स आया बच्चों? 3000 रुपीज़ का, शिवानी ने हमें गुड्स दे दिया। अब 6 नंबर में गुड्स रिसीव होगा बच्चों, तो अगेन गुड्स आएगा तो कौन सा अकाउंट? गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, तो गुड्स आया बच्चों, आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। वैल्यू कहाँ से लोगे? ऊपर के ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है 3000 का ऑर्डर दिया, वहाँ से ले लो 3000 गुड्स आयो, शिवानी आपने गुड्स आप गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। अब शिवानी का नाम है बच्चों, कहीं भी कैश वर्ड नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ खाली पर्सन का नाम और कैश वर्ड ना हो तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स किसने दिया हमें? शिवानी ने। शिवानी कौन है बच्चों? बेनिफिट गिवर, तो पर्सन अकाउंट का रूल्स क्रेडिट टू गिवर, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट क्रेडिट, वैल्यू 3000। यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हो, बिंग गुड्स ऑफ ₹3000 परचेज्ड फ्रॉम शिवानी। ये हो गया बच्चों आपका नरेशन। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों फिर से देखना, ऊपर ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक था, फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ तब हमने एंट्री की गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, शिवानी गिवर, शिवानी अकाउंट क्रेडिट। लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों बहुत ही आसान है, पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चों इसको ऐसे समझो, सपोज आपने लाइफ भरना होता, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया होता, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल्स है डेबिट द एक्सपेंसेस, आप इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट करोगे, पेड किया, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश गया, कैश क्रेडिट। पर जब बच्चों यहाँ लाइफ वर्ड आया लाइफ, तो समझ लो ये हो गया पर्सनल एक्सपेंडिचर। लाइफ हो, हाउस के लिए कुछ भी पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑनर करता है तो उससे कनेक्टेड होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्लियर। तो लाइफ इंश्योरेंस लखी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल हो गया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ऑनर कुछ भी पर्सनल एक्सपेंसेस पेमेंट करे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ऑनर कुछ भी पर्सनली बिजनेस में एंटर करे, कैपिटल क्रेडिट। आपने स्टार्टिंग में देखा 10,000 कैश दिया, कैपिटल क्रेडिट, क्लियर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड होता बच्चों, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट। पर लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना खर्चा हुआ बच्चों? तो मेरे ख्याल से 2500 इंश्योरेंस प्रीमियम है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट में कोई फर्क नहीं, 2500। बीइंग पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये हो गया बच्चों नरेशन, ठीक है। अब बच्चों ट्रांजेक्शन पूरे हुए, नीचे 2 लाइन होनी चाहिए और हम यहाँ करेंगे टोटल, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कंटिन्यू बच्चों, 10, 5, 15 और 8, 23, 23 और 2, 25, 3, 28 और 2, 30,500। दोनों तरफ बच्चों 30,500 टोटल होना चाहिए। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 5, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। बहुत ही अच्छी तरह बच्चों वीडियो देखिए, एकदम आराम से इसे पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बच्चों थोड़ा हैवी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सम नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 102 जीएसईबी बुक। होमवर्क में आप लोग इल्यूस्ट्रेशन 3 करोगे, जर्नल बुक ऑफ श्री शुभम।
पर्टिकुलर, डेट, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़। ठीक है बच्चों, रेडी हो जाओ, टेक्स्ट बुक आपके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों हम स्पेशली कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। शुभम की बुक्स में आपको एंट्री लिखनी है बच्चों 2014 जनवरी, यानी पूरा सम बच्चों जनवरी 14 का है, हमें बार बार ना लिखना पड़े इसलिए 2014। पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों जनवरी 1 का। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। इंट्रोड्यूस स्टॉक ऑफ गुड्स ₹10,000, कैश ₹15,000, फर्नीचर ₹5,000, डेटर ₹10,000 इन कमेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑनर बच्चों बिजनेस के अंदर कुछ भी ब्रॉड डाउन करे, इंट्रोड्यूस करे तो आगे के सम में आ चुका है, इट इज कॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों उसे? कैपिटल। अब इसके अंदर बच्चों बहुत कुछ ऑनर लाया है तो इट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। गुड्स कम्स इन तो गुड्स के लिखेंगे बच्चों स्टॉक अकाउंट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर डेबिट, डेटर कम्स इन डेटर डेबिट। तो जो जो बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है बच्चों ऑनर ला रहा है, ऑल आर असेट्स। असेट्स का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, और बच्चों ऑनर गिवर है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट है, लंबी है, बराबर ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑनर स्टॉक लाया, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों टोटल 10,000। उसके बाद ऑनर कैश लाया, कैश कम्स इन तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 15,000। उसके बाद ऑनर लाया बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर कम्स इन तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 5,000। उसके बाद आए बच्चों डेटर, डेटर भी एक प्रकार का असेट से कम्स इन, डेटर अकाउंट डेबिटेड जिसकी वैल्यू है बच्चों 10,000। एंड दिस ऑल आर गिवन बाय ऑनर, ऑनर इज द गिवर, क्रेडिट टू गिवर जिसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10, 15, 25, 35 और 10 40,000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। यहाँ आपको नरेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं बिंग स्टॉक कॉमा कैश कॉमा फर्नीचर एंड डेटर ब्रॉट बाय ऑनर। या बच्चों आपके पास बुक में जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर वर्ड लिखे हो पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड डेट नंबर 12। अब बच्चों मैं ले रहा हूँ सेकंड ट्रांजैक्शन, बराबर ध्यान से देखना। पर्सनल मोटर कार सोल्ड 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस। अब यहाँ बच्चों पर्सनल मोटर कार बेची है, अब ऑनर कुछ भी बेचे, कितने में भी बेचे, हमें वो ध्यान में ले लेना है। 80,000 रुपीज़ में बेची, इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों बिजनेस के अंदर ऑनर ने क्या एंटर किया, तो 80,000 को हमें ध्यान में ले लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वी हैव टू मेक एंट्री फॉर ओनली 50,000। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो 50,000 रुपीज़ ऑनर ने एंटर किए हैं बिजनेस में, तो कैश कम्स इन, बिजनेस के अंदर कैश आएगा, ऑनर गिवर है इज इट ट्रीटेड एज अ कैपिटल। तो एंट्री होगी बच्चों बिजनेस के अंदर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, ऑनर गिवर है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे आए बिजनेस के अंदर 50,000, 50,000। ठीक है, और नरेशन लिखना हो तो बच्चों बिंग ₹50,000 ब्रॉट बाय ऑनर। यहाँ बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर बच्चों 50,000 एंटर करने जा रहा है। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 12। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है डेट नंबर 13। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब नरेशन बच्चों मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे लिमिटेशंस होती है। नरेशन में आपको ट्रांजैक्शन अपने आप लिख लेना है। ₹1,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। फिर से बच्चों पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से 1,000 विड्रॉ किए फ्रॉम बैंक। अब बैंक में से विड्रॉ किए बच्चों, यानी बैंक में से पैसे गए, यस बैंक में से पैसे गए। विड्रॉ जब भी पर्सनल यूज़ के करो बच्चों तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ ड्राइंग्स। क्या कहोगे उसे? इट इज़ ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। ऑनर पर्सनल कुछ में बिजनेस में ब्रॉट डाउन करे तो कैपिटल, बिजनेस में एंटर करे तो इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगा। तो यहाँ आपने विड्रॉ किए पैसे
तो उसके लिए लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना विड्रॉ किया, तो बोले ₹1000। टू, अगर बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया होता तो लिखते कैश, पर बैंक में से पैसा है, बैंक बेनिफिट गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट वैल्यू 1000। तो ये हो गया बच्चों आपका 13 नंबर का ट्रांजेक्शन्स। डेट नंबर 13 कंप्लीट किए बच्चों। अब बिंग करके आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, बिंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जगह लिमिटेड है बच्चों, इसलिए मैं लिमिटेड लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। अब मेरे सामने बच्चों डेट नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। 15 जनवरी को क्या हुआ ध्यान से देखना, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बच्चों। इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹500 ऑफ ऑनर ऑफ सॉल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड विद बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। अब बच्चों पहले इनकम टैक्स रिफंड आए, पहले तो इनकम टैक्स पेमेंट करो तो क्या एंट्री होगी। तो जब भी बच्चों आपको पता है, मैं एसी बंद कर देता हूँ, जब भी आप इनकम टैक्स का पेमेंट करते हो तो इनकम टैक्स इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसे जाएंगे, कैश क्रेडिट। अब हुआ क्या, जो आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया था उसमें से ₹500 ऑनर को रिफंड मिले। अब ₹500 रिफंड मिले, यानी बिजनेस के अंदर आया क्या, यस ये ₹500 कैश आए, नहीं इसमें लिखा है डिपॉजिटेड विद बैंक अकाउंट, यानी ₹500 कहाँ गए बच्चों, तो इनकम टैक्स रिफंड के ₹500 बैंक के अंदर गए, यानी बैंक रिसीवर है। अगर ₹500 बैंक रिसीव कर रही है तो बैंक रिसीवर आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹500 टू। अब बच्चों पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए आपने ₹500 भरे होंगे, वे रिफंड हुए। तो अब जब बिजनेस के अंदर पर्सनली कुछ भी ब्रोट डाउन करते हो तो इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल। तो ये रिफंड आया, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल, तो होगा टू कैपिटल अकाउंट, वैल्यू ₹500। अब बच्चों जगह वेस्ट ना हो इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, अपने लिखना, ठीक है। फिर से देखो, अगर इनकम टैक्स पेमेंट किया होता पर्सनली तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश जाता, या बैंक में से पैसे जाते बैंक क्रेडिट। ये ₹500 रिफंड आए, यानी बैंक के अंदर पैसे आए, बैंक डेबिट। ऑनर पर्सनली कुछ भी बिजनेस के अंदर एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बोलनी हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलो अब लेने जा रहे हैं बच्चों डेट नंबर 20। चलो अब बच्चों कंबाइंड ट्रांजेक्शन है, फॉर बिजनेस गुड्स ऑफ 1000 एंड कैश ₹400 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के अंदर से ऑनर ने ₹1000 का गुड्स और ₹400 कैश विड्रॉ किया। अगेन बच्चों बिजनेस के लिए कुछ भी विड्रॉ करो, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। 1000 प्लस 400, तो मैं यहाँ कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। 1000 प्लस 400 टोटल आएगा 4400 टू। अब बच्चों कंबाइंड एंट्री 2 बार हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों, अब बिजनेस में से गुड्स गया बच्चों और कैश गई, कैश गोज आउट, और क्या लिखोगे, कैश गोज आउट, दैट मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश कितना गया 400, और ये 1000 का क्या गया बच्चों, गुड्स गया। फिर से याद करो आगे के समय आया था, जब भी बिजनेस के अंदर गुड्स कम्स इन हो तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, गुड्स गोज आउट हो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हो। पर कोई भी ट्रांजेक्शन में अदर देन सेल में गुड्स जाए तो, पर्सनल यूज के लिए जाए तो उसे क्या लिखोगे, टू परचेज अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1400 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स डेबिट 1000 प्लस 400 टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट 1000, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 400। तो ये हो गया बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 20। नेक्स्ट है बच्चों 21, डेट नंबर 21 बहुत ही आसान है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से पेमेंट हुआ, कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डॉटर के लिए पेमेंट किया, डॉटर को छोड़ दो, नॉर्मल बिजनेस का ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। पर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसके लिए किया, डॉटर, तो डॉटर को अंडरलाइन करो बच्चों। डॉटर के लिए आपने अगर पेमेंट किया हो तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस, वो आपके हाउस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर्सनल कोई भी एक्सपेंसेस करो तो कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू। कैश में पेमेंट किया है कि चेक से, यस बच्चों पेमेंट कैश में गया तो टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना पेमेंट किया बच्चों, तो डॉटर के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है 1500, 1500, 1500। फिर एक लाइन
फिर से बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रैवलिंग एक्सपेंस सॉरी डॉटर के लिए किया, उसकी जगह पे बिजनेस के लिए किया होता तो एंट्री होती ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश, पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डॉटर के लिए है, इसलिए इट इज ट्रीटेड एज अ ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। चलो बच्चों 21 के बाद है मेरे पास डेट नंबर 28। ध्यान से देखना बच्चों, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज्ड फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। इसमें भी बच्चों हाउस वर्ड को अंडरलाइन करो, जैसे हाउस वर्ड हो गया दैट इज कॉल्ड पर्सनल यूज। क्लियर? पर अभी हाउस ना हो तो क्या एंट्री होती मैं आपको समझा देता हूँ। हाउस ना मुकी दो बाजू में, फर्नीचर ऑफ 2000 परचेज्ड, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट से बच्चों गुड्स नहीं है, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो कम्स इन है उसे डेबिट करोगे। और गंगा फर्नीचर मार्ट से खरीदा, कहीं भी बच्चों कैश वर्ड नहीं है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो गंगा फर्नीचर मार्ट आपको फर्नीचर गिवर है, पर्सन गिवर हो तो क्या लिखोगे बच्चों, क्रेडिट टू गिवर। फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गंगा फर्नीचर गिवर है, गंगा फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। अगर बच्चों ये बिजनेस के लिए लाते पर पीछे लिखा है फॉर हाउस, तो आप जब हाउस के लिए खरीद रहे हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस, और पर्सनल कोई भी खर्च करो तो कहाँ जाएगा, यस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। पर्सनली खरीदा है हाउस के लिए 2000 का, टू गंगा फर्नीचर मार्ट गिवन है तो टू क्रेडिट टू गिवर, टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट या गंगा फर्नीचर अकाउंट, वैल्यू 2000। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अगर आपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा होता तो फर्नीचर खरीदा होता तो फर्नीचर डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट, कारण क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट टू गिवर। पर बच्चों पर्सनली हाउस के लिए खरीदा है बच्चों, हाउस वर्ड लिखा है इसलिए ये पर्सनल हो गया, खाली मेन पॉइंट नोटिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? अब 28 डेट के बाद हम लेने जा रहे हैं डेट नंबर 31, लास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब बराबर ध्यान से देखना बच्चों, मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पेड बाय चेक। फिर से बच्चों लाइफ इंश्योरेंस को अंडरलाइन करो, लाइफ पर्सनल वर्ड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी खर्च हो तो पर्सनल। अब लाइफ को छोड़ दो बच्चों, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया होता तो इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट का रूल्स एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, पेमेंट किया कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? खाली इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश। पर यहाँ कौन सा प्रीमियम है बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये हो गया पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो पर्सनल के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, यस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना पेमेंट किया, टोटल 500। पेमेंट कैसे किया, कैसे किया, अगर कैश से किया होता तो कैश गोज आउट, पर चेक से पेमेंट किया तो पैसे कहाँ से गए, बैंक में से। बैंक पर्सनल अकाउंट करो, क्रेडिट टू गिवर, बेनिफिट गिवर है टू बैंक अकाउंट, वैल्यू 500। अब बच्चों यहाँ जगह है तो इसका नरेशन लिख लो बिंग करके, बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹500। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 6। पूरे सम के अंदर आप देख सकते हो सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड है बच्चों मेरे ख्याल से ड्राइंग्स एंड कैपिटल, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। सुपर से ऊपर क्वेश्चन बच्चों, होमवर्क में आप लोग पूरा इलस्ट्रेशन 3 रेडी होगा, नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट्स हो तो पर्सनली आप क्लास में आके पूछ सकते हो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो। अब बच्चों इसका हमें टोटल करना है, मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। 40,000, 40 + 50, 90, 91, 92, 93, 95, 97, आई थिंक बच्चों 96,500। आप लोग चेक कर लो, टोटल में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कैलसी है बच्चों, मैं कैलसी से ट्राई कर रहा हूँ जिससे कोई गड़बड़ ना हो। कैलकुलेटर वाला 40,000, 50,000, फिर 1,000, 500, 1,000, 400, 1,500, 2,000 एंड 500, 96,900 दोनों तरफ का टोटल हो जाता है बच्चों। जर्नल का एक एमसीक्यू भी आ सकता है, जर्नल टोटल इज ऑलवेज आइडेंटिकल और इक्वल। अब बच्चों मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना और टोटल में कोई भी गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना। यहाँ रख दे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफर को और आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like,
subscribe, share and press bell icon for notifications.